गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन क्या, पशुओं के रोग। क्या पढ़ेंगे डियर? पशुओं के रोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर, आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन पशुओं के रोग। देखिए, पशुओं के रोग। ठीक है, डिजीज ऑफ एनिमल पढ़ेंगे आज। ठीक है, मैं बता दूं कि जो पशु होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं, अलग अलग जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनके द्वारा रोग होते हैं। जैसे अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, अपन पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग, अपन पढ़ेंगे जैसे प्रोटोजोआ जनित रोग। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे जैसे जन्मजात रोग। इसके अलावा पढ़ेंगे अपन उपापचय या मेटाबॉलिक डिजीज, है ना। कहने का मतलब है अलग अलग जो होते हैं ना रोग कारक, उनके द्वारा क्या होता है, रोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन किसका, पशुओं के रोगों का वर्गीकरण। देखिए इधर, ठीक है, देखें तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जीवाणु जनित रोग। कौन से रोग पढ़ेंगे पशुओं के रोगों में? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो नंबर 1 पे लिखते हैं अपन क्या, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो नंबर 1 पे पढ़ लेंगे अपन डियर, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, मतलब ऐसे कौन से रोग होते हैं पशुओं में जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए इधर, जीवाणु जनित रोग याद रखने की अपन क्या बना लेते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं डियर? एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या हो जाएगी, देखें इधर, ट्रिक पढ़ लेंगे अपन। ट्रिक पढ़ लेंगे, लंगड़ी एंथनी के, लंगड़ी एंथनी के बासी नींबू खाकर, लंगड़ी एंथनी के बासी नींबू खाकर, बासी नींबू खाकर फिर से गले में, क्या लिखेंगे, फिर से गले में काशी व दस्त लगने पर, काशी व दस्त लगने पर टिटनस का टीका लगाया। किसका टीका लगाया? टिटनस का टीका लगाया, टिटनस का टीका लगाया। ठीक है, समझे इधर? अपन पढ़ रहे हैं डियर क्या, पशुओं के रोग, और उसमें सबसे पहला रोग पढ़ रहे हैं अपन जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोग याद रखने की ट्रिक बना ली अपन ने, क्या कि लंगड़ी एंथनी के बासी नींबू खाकर फिर से गले में काशी व दस्त लगने पर टिटनस का टीका लगाया। ये क्या हो गई अपनी जीवाणु जनित रोग याद रखने की ट्रिक। ठीक है, देखिए इधर, यहां पर लंगड़ी से क्या बन जाएगा, लंगड़ी क्या बन जाएगा, लंगड़ी। तो पहला रोग बन गया अपना जीवाणु जनित, कौन सा, लंगड़ी रोग। कौन सा रोग बन गया, लंगड़ी रोग। ठीक है, फिर ए से बन जाएगा अपना क्या, एंथ्रेक्स। क्या बन जाएगा, एंथ्रेक्स। तो दूसरा रोग बन जाएगा अपना क्या दिया, एंथ्रेक्स रोग। कौन सा रोग, एंथ्रेक्स रोग। ठीक है, फिर यहां पर देखे अपन थर, तो इस थर से क्या बन जाएगा, थर से बन जाएगा अपना क्या, नंबर 3 पे थनैला रोग। कौन सा रोग बन जाएगा, थनैला रोग। ये समझिए। फिर इस नी से क्या बन जाएगा अपना, निमोनिया। कौन सा रोग बन जाएगा, निमोनिया। तो यहां पे लिख लेते हैं अपन क्या, नंबर 4 पे आ जाएगा निमोनिया। नंबर 4 पे आ जाएगा अपना निमोनिया। ठीक है, फिर बाद से क्या बन जाएगा, ब्रुसेलोसिस या गर्भपात। क्या बन जाएगा डियर, तो यहां पे लिख लेते हैं अपन ब्रुसेलोसिस या गर्भपात, नंबर 5 ब्रुसेलोसिस। इसे क्या बोलते हैं, गर्भपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, गर्भपात। ठीक है, गर्भपात का मतलब है कि जो मादा पशु होते हैं ना,
उस मादा पशु के गर्भ में क्या हो जाती है, जो शिशु होती है ना उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रुसेलोसिस या गर्भपात। ठीक है, फिर यहाँ फिर से बन जाएगा अपना फिड़किया। यहाँ पे लिख लेते अपन ऊपर है ना, नंबर 6 पे लिख लेंगे अपन क्या, फिड़किया। क्या लिख लेंगे, फिड़किया, ये इसको फिड़किया बोल सकते हो आप है ना। फिर गले से रख लेंगे अपन क्या, गलगोटू। क्या याद रख लेंगे, गलगोटू। तो नंबर 7 पे बन जाएगा अपना गलगोटू। नंबर 7 पे बन जाएगा अपना गलगोटू। ठीक है, समझिए। फिर काशी से क्या याद रख लेंगे अपन, टीबी। क्या याद रख लेंगे, टीबी। नंबर 8 पे लिख लेंगे अपन टीबी। वो टीबी को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्षय रोग। क्या बोला जाता है, क्षय रोग है ना। ठीक है, फिर दस्त से याद रख लेंगे अपन नंबर 9 पे सफेद दस्त। क्या याद रख लेंगे, सफेद दस्त। सफेद दस्त। ठीक, और सफेद दस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने कितने रोग हो गए, 9 रोग हो गए ना। तो कहने का मतलब है जीवाणु जनित रोग हो गए अपने कितने, 9 रोग। और ट्रिक क्या थी, लंगड़ी एंथनी के बासी नींबू खाकर फिर से गले में काशी व दस्त लगने पर टिटनस का टीका लगाया। ठीक है, कैसे बनाए, लंगड़ी से क्या गया, लंगड़ी, ए से एंथ्रेक्स, थ से थनैला रोग, नी से निमोनिया रोग। ठीक है, इस ब से ब्रुसेलोसिस या गर्भपात रोग। ठीक है, और फिर से फिड़किया रोग, गले से गलगोटू रोग। ठीक है, फिर काशी से क्या बना लिया, टीबी। क्योंकि जब टीबी या सही रोग होता है ना तो उसमें क्या चलती है, काशी चलती है। इसलिए अपन ने काशी से क्या बना लिया, टीबी या सही रोग। ठीक है, फिर दस्त से क्या बना लिया अपन ने, सफेद दस्त। ये होते हैं जीवाणु जनित रोग। समझ में आया कि नहीं है, रख लोगे ना ट्रिक। क्या रखोगे, लंगड़े एंथनी के बासी नींबू खाकर फिर से गले में काशी व दस्त लगने पर किसका टीका लगाया, टिटनस का टीका। और ये हो गए अपने जीवाणु जनित रोग। कहने का मतलब है जितने भी रोग होते हैं ना ये किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, फिर नंबर 2 पे पढ़ेंगे अपन क्या, विषाणु जनित रोग। क्या पढ़ेंगे डियर, विषाणु जनित रोग। तो देखिए इधर नंबर 2 पे पढ़ लेंगे अपन विषाणु जनित रोग। देखें इधर नंबर 2 पे आ जाएगा अपना विषाणु जनित रोग। कौन से रोग, विषाणु जनित रोग। विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस। तो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है वायरस जनित रोग है ना। तो वही एक ही बात है, विषाणु जनित रोग बोले या वायरस जनित रोग बोले, बात एक ही है। ठीक है, देखिए इधर विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं अपन है ना। देखिए पहला हो जाएगा अपना कौन सा, आपने नाम सुना होगा, खुरपका मुंहपका। क्या हो जाएगा पहला विषाणु जनित, खुरपका मुंहपका। ठीक है, सुना है ना नाम। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं डियर, एफएमडी। क्या बोलते हैं इसे, एफएमडी। एफएमडी का पूरा नाम होता है फुट एंड माउथ डिजीज। क्या होता है, फुट एंड माउथ डिजीज, मतलब खुरपका मुंहपका रोग। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ लेंगे अपन क्या, नीचे लिख लेते हैं अपन। दूसरा पढ़ लेंगे विषाणु जनित रोग में पशु प्लेग। क्या पढ़ लेंगे डियर, पशु प्लेग। ठीक है, पशु प्लेग पढ़ लेंगे। ठीक है, और पशु प्लेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिंडर पेस्ट। क्या बोलते हैं, रिंडर पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया विषाणु जनित रोग। ठीक है, फिर नंबर 3 पे पढ़ लेंगे अपन क्या, चेचक। नाम सुना है ना आपने, चेचक। किसमें होता है चेचक, मुर्गियों में। और इसे क्या बोलते हैं, फाउल पॉक्स। क्या बोलते हैं, फाउल पॉक्स है ना। और आपने सुना होगा ये मुर्गियों के जीवन काल में केवल एक ही बार होता है। इसमें क्या बोलते हैं, दाने निकल जाते हैं मुर्गी के शरीर में ना, दाने। ठीक है, ये हो गया चेचक। फिर नंबर 3 पे पढ़ लेंगे अपन, मुर्गियों में होता है वो भी रानीखेत रोग। कौन सा रोग, रानीखेत रोग। ये भी किसके द्वारा होगा, विषाणु के द्वारा। ठीक है, और रानीखेत रोग को क्या बोलते हैं डियर, न्यूकेसले रोग। कौन सा रोग बोलते हैं इसे, क्योंकि इस नाम से भी क्वेश्चन आ रखा है ना, न्यूकेसले से है ना। तो अपन ने लिखा दिया रानीखेत रोग को क्या बोलते हैं, न्यूकेसले रोग। ठीक है, फिर विषाणु जनित रोग में पढ़ लेंगे अपन क्या, स्वाइन फीवर। क्या पढ़ लेंगे, अपन पढ़ लेंगे स्वाइन फीवर। ये हो गया अपना स्वाइन फीवर। नाम सुना है ना, स्वाइन बुखार। तो ये भी किसके द्वारा आता है, विषाणु के द्वारा ना।
फिर अगला पढ़ लेंगे अपन क्या, हड्डी या बुखार। कौन सा बुखार, हड्डी या बुखार। अरे नाम सुना होगा ना, हड्डी का बुखार। हाँ, तो ये हो गया हड्डी या बुखार है ना। ये भी किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। फिर अगला पढ़ लेंगे अपन रेबीज। नाम सुना है ना रेबीज। हाँ, कुत्तों के काटने पर है ना, बंदरों के काटने पर क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। कहने का मतलब है खुर पका मुंह पका, जिसको बोलते हैं एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। अगला हो जाएगा पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट, ठीक है। चेचक या फाउल पोक्स, रानीखेत या न्यूकेसले रोग, इसके अलावा स्वाइन फीवर, हड्डी या बुखार और रेबीज। ये सभी किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा। और इनमें अगर बात करूं ना मैं, तो इसमें खुर पका मुंह पका और जो पशु प्लेग है, ये बहुत सी बार पूछ रखे आपके कंपटीशन में, ठीक है ना। ये आते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है। तो खुर पका मुंह पका या पशु प्लेग में से एक उदाहरण दे देगा और 3 उदाहरण अन्य दे देगा। वो तो कर लोगे ना आप क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है खुर पका मुंह पका और पशु प्लेग, ठीक है ना। ये किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा। इसके अलावा ये भी पूछ रखा है कि रानीखेत रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। ये भी पूछ रखा है कि रानीखेत रोग का अन्य नाम क्या है, न्यूकेसले रोग। तो रख लोगे ना यार, ठीक है। तो चेचक रोग और रानीखेत रोग किसके द्वारा होते हैं, मुर्गियों में होते हैं, विषाणु द्वारा ना। वो अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ इतना याद रखना है कि चेचक और रानीखेत रोग कौन से रोग हैं, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। ये हो गए अपने नंबर 2 पे विषाणु जनित रोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डीएल नंबर 3 पे अपन किसकी, प्रोटोजोआ जनित रोग की। किसकी बात कर लेंगे, तो नंबर 3 पे बात कर लेते हैं अपन। देखें इधर, नंबर 3 पे आ जाएगा अपना प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है ना। प्रोटो सही लिख रहा था ना, प्रोटोजोआ जनित रोग। देखिए इधर प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित जो रोग होते हैं ना, ये क्या होते हैं, 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं बाह्य परजीवी के द्वारा, और एक हो सकते हैं किसके द्वारा, आंतरिक परजीवी के द्वारा, ठीक है। यहां पर बाह्य परजीवी का मतलब है कि ऐसे कीट या ऐसे जीव जो पशुओं के शरीर की त्वचा पर उपस्थित हो या पशु के शरीर के खांव उपस्थित हो, बाहर उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी। और एक होता है आपके आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी का मतलब होता है ऐसे कीट ऐसे जीव जो पशु के शरीर के अंदर उपस्थित हो और क्या करे, रोग उत्पन्न करे, उसे कहते हैं आंतरिक परजीवी, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डियर, 2 प्रकार के ना। पहला पढ़ते हैं अपन ए, बाह्य परजीवी। क्या पढ़ेंगे, बाह्य परजीवी। देखिए इधर, बाह्य परजीवी के अपन नाम लिख लेते हैं। जैसे कि एक हो जाएगा अपना टिक फीवर। क्या हो जाएगा, टिक फीवर, ठीक है। और टिक फीवर को क्या बोलते हैं, चिचड़ी जबर। अरे देखोगे ना आपने चिचड़ियां, हाँ, तो वो क्या करती है, टिक फीवर या चिचड़ी जबर का रोग करती है ना, ठीक है। फिर अगला पढ़ लेंगे अपन क्या, पिस्सू। क्या पढ़ लेंगे, पिस्सू, ठीक है। अगला पढ़ लेंगे अपन माइट्स। क्या पढ़ लेंगे, माइट्स, ठीक है। फिर अगला पढ़ लेंगे अपन क्या, जू प्रकोप। क्या पढ़ लेंगे, जू। नाम सुना है ना जू का, हाँ, तो वही जू प्रकोप। ये सभी क्या होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। कहने का मतलब है पशु के शरीर के कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, और क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, बाह्य परजीवी, ठीक है। फिर अगली बात करें अपन किसकी, आंतरिक परजीवी की। किसकी बात करें डियर, हाँ, तो आंतरिक परजीवी देखें कौन कौन से होते हैं ना। आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी का मतलब है जो पशु के शरीर के कहाँ उपस्थित होंगे, अंदर, वो होते हैं आंतरिक परजीवी, और क्या करें, रोग उत्पन्न करें, ठीक है। तो यहां पर आंतरिक परजीवी के अपन क्या लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। देखिए इधर आंतरिक परजीवी में आ जाएगा एक तो आपका एस्केरिस। क्या आ जाएगा, एस्केरिस, एक आ जाएगा आपके गोलकर्मी। क्या आ जाएगा, गोलकर्मी। एक आ जाएगा अपने फित्ताकर्मी। क्या आ जाएगा, फित्ताकर्मी, है। ये सभी क्या होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं, ठीक है। और इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों के अपन क्या लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो रोग लिख लेंगे आंतरिक परजीवी द्वारा, जैसे कि आपने नाम सुना हुआ है तो सर्रा रोग,
जो ऊंट में होता है ना, ठीक है, ये होता है आंतरिक परजीवी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अपन लिख लेंगे क्या, थैलीसियोसिस, क्या लिख लेंगे डियर, थैलीसियोसिस, थैलीसियोसिस है ना, ये क्या है, रोग है जो आंतरिक परजीवी प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, ठीक है। एक लिख लेंगे अपन फेसियोलाइसिस, क्या लिख लेंगे, फेसियोलाइसिस, फेसियोलाइसिस, ठीक है। एक रख लेंगे अपन क्या, लाल पेशाब, क्या रख लेंगे यार, लाल पेशाब, ये हो गया अपना लाल पेशाब है ना। ये होते हैं आंतरिक परजीवी द्वारा होने वाले रोग, क्लियर है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा रोग कारक पढ़ रहे हैं प्रोटोजुआ जनित रोग, मतलब जो प्रोटोजुआ द्वारा उत्पन्न हो, ठीक है। फिर अपन ने बात कर ली कि प्रोटोजुआ जनित रोग दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है बाह्य परजीवी के द्वारा जो पशु के शरीर के बाहर उपस्थित होंगे, और एक हो सकते हैं आंतरिक परजीवी द्वारा जो पशु के शरीर के कहां उपस्थित होंगे, अंदर, ठीक है। यहां पर अपन ने बाह्य परजीवी देख लिए, टिक फीवर या चिचड़ी जवर, पिस्सू देख लिया, माइट्स देख लिया और जू देख ली, ठीक है। इसके अलावा अपन ने आंतरिक परजीवी में कौन कौन से देखे, एस्केरिस, गोलकर्मी, फिताकर्मी, और इनसे कौन से रोग होंगे, सर्रा रोग, ठीक है, थैलियोसिस और फेसियोलाइसिस, इसके अलावा लाल पेशाब, ये होते हैं प्रोटोजुआ जनित रोग। और एक क्वेश्चन आपके बहुत सी बार पूछ रखा है सर्रा रोग वाला, ठीक है ना, तो इसको इंपोर्टेंट लगाना। क्वेश्चन आता है कि सर्रा रोग किसके द्वारा होता है, प्रोटोजुआ के द्वारा, रख लोगे आप, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोजुआ जनित रोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो सर्रा रोग होता है ना, ये किसमें होता है, ऊंटों में होता है। ऊंटों में ये होता है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजुआ के द्वारा ना, वो आगे बात करेंगे। और ये रोग है ना 3 वर्षों तक चलता है ऊंट में, इसलिए इसको तीवर्षा रोग भी बोलते हैं, वो अपन आगे बात कर लेंगे। अपन को बस इतना याद रखना है कि ये किसके द्वारा होता है डियर, प्रोटोजुआ के द्वारा, ठीक है। फिर नंबर 4 पे अपन बात कर लेंगे क्या, देखें इधर, नंबर 4 पे रोग पढ़ लेंगे अपन उपापचय रोग। कौन से रोग पढ़ लेंगे, उपापचय, या इसे क्या बोलते हैं, चयापचय ना, उपापचय रोग या चयापचय रोग, ठीक है। और इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज है। देखिए अपन पढ़ रहे हैं उपापचय रोग या चयापचय रोग, ठीक है। इसमें अपन 2 उदाहरण पढ़ लेंगे, एक तो पढ़ लेंगे अपन दुग्ध जवर, और एक पढ़ लेंगे अपन कीटोसिस। क्या पढ़ लेंगे, दुग्ध जवर और कीटोसिस। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखें इधर, एक तो जाएगा दुग्ध जवर, ठीक है ना, दुग्ध जवर हो जाएगा। और दुग्ध जवर को इंग्लिश में भी याद रखना, इसको क्या बोलते हैं डियर, मिल्क फीवर, क्या बोलते हैं, मिल्क फीवर। इसके अलावा दूसरा रोग रख लेंगे अपन याद, कीटोसिस, क्या याद रख लेंगे, कीटोसिस। और दोनों इंपॉर्टेंट है, पता नहीं है दुग्ध जवर तो कितनी बार आके कंपटीशन में पूछ रखा है, चाहे वो जेट हो, चाहे वो ICR हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो CUT हो, कोई सा भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर का, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपापचय या चयापचय रोग का उदाहरण है, तो कौन सा रोग है, दुग्ध जवर। इसके अलावा कीटोसिस भी किसमें आता है, चयापचय या उपापचय रोग में, रख लोगे ना यार, इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है रोगों की, है ना, ठीक है। ये हो गए अपने उपापचय या चयापचय रोग, ठीक है। फिर नंबर 5 पढ़ लेंगे अपन डियर जन्मजात रोग। कौन सा पढ़ लेंगे, नंबर 5 पे आ जाएगा अपना जन्मजात रोग। कौन सा रोग, जन्मजात रोग। देखिए जन्मजात रोग का मतलब है जो जन्म से ही होता है, उसे क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग, ठीक है। और जन्मजात रोग का अपन उदाहरण लिखेंगे कौन सा, फ्री मार्टिन। कौन सा रोग, फ्री मार्टिन। देखिए इधर क्या होता है इसमें ना, फ्री मार्टिन, ये होता है आपके जन्मजात रोग, ठीक है। और फ्री मार्टिन में मैं बता दूं आपको कि इसमें जब नर एवं मादा 2 बच्चे क्या लेते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं ना, तो जो मादा होती है ना वो अधिकतर क्या रहती है, बांझ रहती है। मादा अधिकतर बांझ रहती है, कहने का मतलब है कि जो मादा होगी ना वो अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ा सकती, वो होता है प्री मार्टिन रोग, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब नर एवं मादा 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो जो मादा होती है ना
वो अधिकतर क्या होती हैं, बांझ होती हैं, स्टेराइल होती हैं और वो अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ा सकती, अधिकतर केस में देखा गया है। और मैं ये बात कर रहा हूँ किसकी, पशुओं में बात कर रहा हूँ। हालांकि मानव में मुझे आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि मानव में जब नर एवं मादा दो जुड़वा पैदा होते हैं ना, ट्विंकल्स, तो क्या जो मादा होती है ना वो क्या करती हैं, बांधे नहीं होती, मतलब बांझ नहीं होती, वो ना अपनी संतति को आगे बढ़ा सकती। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसमें, पशुओं के केस में। पशुओं के केस में अधिकतर देखा गया है कि प्री मार्टिन रोग में क्या होता है कि जो नर एवं मादा दो जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो जो मादा होगी ना वो अधिकतर क्या होती है, बांझ होती। कहने का मतलब वो अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ा सकती, वो होता है प्री मार्टिन। रख लोगे याद? ठीक है, ये हो गए अपने क्या, रोग कंप्लीट, रोगों के वर्गीकरण। ठीक है, पहला पढ़ा अपन ने क्या दिया, देख लेते हैं एक बार वापिस से, देखें इधर। हाँ, पहला पढ़ा अपन ने जीवाणु जनित रोग। ठीक है, जीवाणु जनित रोग में अपन ने ट्रिक देख ली थी क्या, कि लंगड़ी एंथनी के बासी नींबू खाकर फिर से गले में काशी व दस्त लगने पर टिटनस का टीका लगाया। ठीक है, लंगड़ी से क्या याद रख लेंगे, लंगड़ी, ए से एंथनी, थ से थनेला, नी से निमोनिया, ब से फी से फिड़किया, ग से गलगोटू, काशी से क्योंकि टीबी में क्या चलती है, काशी, दस्त से सफेद दस्त। ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, फिर आगे पढ़ा डियर अपन ने क्या, देखें इधर, आगे पढ़ा अपन ने विषाणु जनित रोग। ठीक है, विषाणु जनित रोग में पढ़ा अपन ने खुरपका, मुंह पका, जिसे एफएमडी बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, दूसरा पढ़ा अपन ने क्या, पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट, और दोनों को अपन ने क्या लगा लिया, इंपोर्टेंट लगा लिया, क्योंकि कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है ना वो यहीं से पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु द्वारा होता है, तो आप कर दोगे ना, खुरपका, मुंह पका और पशु प्लेग। इसके अलावा चेचक, जिसको अपन ने फाउल पॉक्स बोला है, ये मुर्गियों में होता है और मुर्गियों के जीवन काल में केवल एक ही बार होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पढ़ा रानीखेत या न्यूकेसले रोग। ठीक है, इसके अलावा पढ़ा अपन ने स्वाइन फीवर, हड्डे या बुखार और रेबीज। ये सब किसके द्वारा होते हैं, विषाणु द्वारा। रख लोगे यार? ठीक है, फिर आगे पढ़ा अपन ने डियर, देखें इधर, आगे पढ़ा अपन ने प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में अपन ने पढ़ा बाह्य परजीवी द्वारा और आंतरिक परजीवी द्वारा। ठीक है, बाह्य परजीवी में अपन ने पढ़ा टिक फीवर या चिचड़ी जवर, इसके अलावा पिस्सू, माइट्स और जू प्रकोप। ये क्या होते हैं, बाह्य परजीवी। कहने का मतलब है पशु के शरीर के कहाँ रहते हैं, ये बाहर ना। फिर आंतरिक परजीवी में पढ़ा अपन ने एस्केरिस, गोलकर्मी, फित्ताकर्मी, और रोग पढ़ ले अपन ने सर्रा रोग, थेलियोसिस, फेसियोलाइसिस और लाल पेशा। इसमें अपन ने इंपोर्टेंट लगाया सर्रा रोग, क्योंकि सर्रा रोग ऊंट का प्रमुख रोग होता है जो 3 वर्षों तक चलता है, इसलिए इसे तीवर्षा रोग भी कहते हैं। रख लोगे याद? ठीक है, ये हो गए अपने रोग। फिर आगे बात करते हैं डियर अपन किसकी, इनके क्या देख लेते हैं, रोग कारक देख लेते हैं, या फिर लास्ट में पढ़ा, चौथे नंबर पे पढ़ा अपन ने उपापचय या चयापचय रोग, मतलब मेटाबॉलिक डिजीज। ठीक है, इसमें अपन ने पढ़ा था दुग्ध जवर और कीटोसिस। आगे बात करेंगे कि जो दुग्ध जवर है ना वो कैल्शियम की कमी से होता है, वो आगे बात कर लेंगे। ठीक है, फिर जन्मजात रोग में पढ़ लिया अपन ने प्रीमार्टिन। ठीक है, अब देख लेते अपन इनके रोग कारक, क्या देख लेंगे डियर, रोग कारक। देखिए इधर, तो यहां पे लिख लेंगे अपन रोग, मतलब रोग का नाम लिख लेंगे ना, यहां पे लिख लेंगे क्या, रोग का नाम, और इधर लिख लेंगे अपन क्या, रोग कारक, है ना। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे अपन रोग का नाम और यहां पे लिख लेंगे अपन रोग कारक। देखें, पहला रोग पढ़ेंगे अपन क्या, विषाणु जनित वाले देख लेते ना, तो नंबर 1 पे देख लेंगे अपन क्या, विषाणु जनित वाले। पहला हो जाएगा अपना पशु प्लेग। क्या हो जाएगा, पशु प्लेग। और पशु प्लेग को क्या बोलते हैं, रिंडरपेस्ट, है ना, वो लिख दिया था, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। और पशु प्लेग किसके द्वारा होता है, यहां पे लिख देते ना, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, और वायरस का नाम भी क्या है, क्षणिक वायरस। कौन सा वायरस, क्षणिक वायरस। ठीक है, ये हो गया अपना पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट। ठीक है, दूसरा रोग पढ़ लेंगे अपन क्या, देखें इधर, खुरपका, मुंह पका रोग। कौन सा रोग पढ़ लेंगे डियर, खुरपका, मुंह पका, जिसको अपन ने क्या बोला था इंग्लिश में, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, है ना।
ठीक है। जो खुरपका मुंह पका रोग है ना, ये होता है किसके द्वारा? ये भी क्षनित वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्षनित वायरस है ना, ये भी लिख लेंगे अपन, क्षनित वायरस। ठीक, ये हो गए अपने दो इंपोर्टेंट रोग विषाणु जनित, और ये दोनों याद रखने कि पशु प्लेग और खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। ठीक है, नंबर 3 पे बात कर लेते हैं अपन किसकी? जीवाणु जनित रोग है ना। तो नंबर 3 पे पहला जीवाणु जनित रोग पढ़ लेते हैं अपन, क्या? एंथ्रेक्स। कौन सा पढ़ लेंगे? एंथ्रेक्स। देखिए इधर, एंथ्रेक्स है ना। जो एंथ्रेक्स रोग होता है ना, ये एंथ्रेक्स रोग होता है किसके द्वारा? बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाँ, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु। कौन सा जीवाणु? बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु। ठीक है, ये अपन पढ़ लेंगे ना, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु। ठीक है, फिर नंबर 4 पे पढ़ लेंगे अपन कौन सा? लंगड़ी रोग। कौन सा रोग? लंगड़ी रोग। देखिए इधर, लंगड़ी रोग। ठीक है, और इस लंगड़ी रोग को क्या बोलते हैं डियर? जहरबाद। क्या बोलते हैं? जहरबाद। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक वाटर। क्या बोलते हैं? ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर। तो शॉर्ट फॉर्म विच क्या बोल देंगे इसको? बीक्यू। क्या बोल देंगे? बीक्यू का पूरा नाम ब्लैक वाटर। ठीक है, लंगड़ी, जहरबाद, ब्लैक वाटर या बीक्यू। ठीक है, और ये होता है किसके द्वारा? लंगड़ी रोग ये होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाँ, नाम लिख लेंगे अपन, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्या याद रख लेंगे? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। और ये क्या है? जीवाणु है। अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, लिखाने की जरूरत नहीं, वो बार बार है ना। फिर नंबर 5 पढ़ लेंगे अपन कौन सा रोग? गलघोटू रोग। कौन सा रोग? गलघोटू रोग। गलघोटू रोग पढ़ लेंगे। ठीक, गलघोटू रोग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एचएस। क्या बोलते हैं? एचएस। और एचएस का पूरा नाम बताए ना, तो एचएस का पूरा नाम भी लिखा देते हैं अपन। इसे बोलते हैं हेमोरेजिक सेप्टिमिया। क्या होता है एचएस का पूरा नाम? हेमोरेजिक सेप्टिमिया। क्या होता है एचएस का पूरा नाम? हेमोरेजिक सेप्टिमिया। और जो गलघोटू रोग होता है ना, ये होता है किसके द्वारा? पास्चुरेला मल्टीसोडा के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, तो लिख लेंगे इसका रोग कारक, पास्चुरेला, पास्चुरेला मल्टीसोडा। क्या रख लेंगे? पास्चुरेला मल्टीसोडा जीवाणु रख लेंगे ना, पास्चुरेला मल्टीसोडा जीवाणु। यहाँ पे एक चन, ये है ना, पास्चुरेला मल्टीसोडा। ठीक है, जीवाणु। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं ना स्पेशल, जैसे कि गाय में गलघोटू रोग किसके द्वारा होता है? भैंस में किसके द्वारा होता है? भेड़ बकरी में किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जो गाय होती है ना, उस गाय में गलघोटू रोग होता है पास्चुरेला बोविसेप्टिका के द्वारा। किसके द्वारा होगा? पास्चुरेला बोविसेप्टिका के द्वारा। ठीक है, क्योंकि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस या बोस टार्सस। ठीक है, तो उससे क्या बना लिया अपन ने? बोविसेप्टिका। ठीक है, तो गाय में गलघोटू रोग किसके द्वारा होगा? पास्चुरेला बोविसेप्टिका। ठीक है, ये लिखाने की जरूरत नहीं, मैं इसे बोल दूंगा ना। फिर बात कर लेंगे कि जो भैंस होती है ना, भैंस में गलघोटू रोग होता है पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। किसके द्वारा होता है? पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका, क्योंकि भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलिस बुबेलिस, तो उससे क्या बन जाएगा? बुबेलिसेप्टिका। और भैंस में गलघोटू रोग किसके द्वारा हो जाएगा? पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। इसी प्रकार भेड़ बकरी में गलघोटू रोग होता है पास्चुरेला ओविस के द्वारा, क्योंकि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिस, तो ओविस से क्या बन गया? पास्चुरेला ओविस, और हो जाएगा भेड़ बकरी में गलघोटू रोग। ठीक है, वो अपन ने स्पेशल बात कर ली थी। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि गलघोटू रोग या हेमोरेजिक सेप्टिमिया रोग किसके द्वारा होता है, तो क्या बताओगे आप? पास्चुरेला मल्टीसोडा। क्या बताओगे डियर? पास्चुरेला मल्टीसोडा रख लोगे याद। ठीक है, फिर नंबर 6 पे पढ़ते अपन, क्या देखें इधर, ठीक, इधर अपन पढ़ रहे थे रोग का नाम, उधर पढ़ रहे थे अपन रोग कारक। ठीक है, नंबर 5 हो गया था ना। नंबर 6 पे आ जाएगा अपना क्या?
फिड़किया लिखा था ना अपन ने, फिड़किया बोले या फड़किया बोले, बात एक है ना। तो फिड़किया जो रोग होता है ना, ये फिड़किया रोग होता है पासुरेला, किसके द्वारा हो जाएगा, पासुरेला। देखिए इधर वापिस से दिखाता हूं मैं, नहीं जो फिड़किया रोग होता है ना ये हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, किसके द्वारा होता है डियर, लिख लेंगे यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम, देखें इधर क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्या रख लेंगे, परफ्रिंजेंस, ये हो गया अपना परफ्रिंजेंस, परफ्रिंजेंस, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा रोग, फिड़किया रोग, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है। फिर अगला रोग पढ़ लेंगे अपन नंबर 7 पे, नंबर 7 पे कौन सा बचेगा अपना, थनैला रोग, कौन सा रोग, थनैला रोग है ना, देखिए इधर थनैला रोग, ठीक है। और थनैला रोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेस्टाइटिस, क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस, ठीक है, मेस्टाइटिस, ठीक है। और जो थनैला रोग है ना, ये थनैला रोग होता है किसके द्वारा, ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई एगेल्क्सिया जीवाणु, किसके द्वारा हो जाएगा डियर, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेल्क्सिया, एगेल्क्सिया जीवाणु, ठीक। ये हो गए अपने जीवाणु जनित रोग। कहने का मतलब है अपन ने क्या देखा था, इधर देखें, पशु प्लेग और खुरपका मुंहपका रोग दोनों ही किसके द्वारा होते हैं, क्षनित वायरस के द्वारा, और दोनों ही क्या है, वायरस द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। फिर पढ़ा अपन ने एंथ्रेक्स रोग, लंगड़ी रोग और गलगोटू रोग, ये किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा, ठीक है। फिर पढ़ा अपन ने क्या, फिड़किया रोग और थनैला रोग, ये भी किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा, ठीक है। फिर नंबर 8 में पढ़ लेंगे अपन क्या डियर, देखिए इधर नंबर 8 में पढ़ लेंगे अपन प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। तो पहला रोग पढ़ लेंगे अपन सर्रा रोग, कौन सा रोग पढ़ लेंगे, सर्रा रोग, ठीक है। और सर्रा रोग किसके द्वारा होता है, अपन ने पढ़ा था प्रोटोजोआ के द्वारा, किसके द्वारा, हाँ, तो ये हो गया अपना प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में भी अपन बात करें ना, तो ये होता है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के द्वारा, किसके द्वारा होता है, तो अपन लिख लेंगे ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, किसके द्वारा होगा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, इवेंसाई इसके द्वारा होता है, ठीक है। फिर अपन याद रख लेंगे नंबर 9 पे कौन सा रोग, नंबर 9 पे हो जाएगा चिचड़ी जवर, कौन सा जवर, चिचड़ी जवर, या इसे क्या बोलते हैं अपन, टिक फीवर, क्या बोलते हैं, टिक फीवर, ठीक है। तो चिचड़ी जवर या टिक फीवर किसके द्वारा होता है, ये भी अपन ने बात की थी, किसके द्वारा होगा, प्रोटोजोआ के द्वारा, किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। और अगर अपन बात करें ना कि प्रोटोजोआ के द्वारा, तो उसका नाम है बोफिलस माइक्रोफिलस, क्या नाम है, बोफिलस, देखिए इधर बोफिलस, बोफिलस माइक्रोफिलस हो जाएगा, माइक्रोफिलस, ये हो जाएगा अपना प्रोटोजोआ ना, चिचड़ी जवर या टिक फीवर का, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें जैसे कि नंबर 10 पे या अगली स्लाइड पे बात कर लेंगे ना, ये हो गए अपने क्या, प्रोटोजोआ जनित रोग ना। एक तो क्या पढ़ा अपन ने, सर्रा रोग और चिचड़ी जवर, ये दोनों किसके द्वारा पढ़े अपन ने, प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। फिर आगे पढ़ लेंगे अपन डियर कौन सा, इधर पढ़ रहे थे अपन क्या, रोग का नाम, और उधर पढ़ रहे थे अपन रोग कारक, ठीक है। तो अपन देख लेंगे इधर कितना नंबर पे आ गए थे अपन, 9 पे ना, तो नंबर 10 पे लिख लेंगे इधर क्या, जैसे कि दुग्ध जवर, क्या लिख लेंगे डियर, दुग्ध जवर ना। और दुग्ध जवर को क्या बोलते हैं अपन, मिल्क फीवर, हाँ मिल्क फीवर, इंग्लिश नेम भी याद रखना इसका ना, दुग्ध जवर बोले या मिल्क फीवर बोले। और ये अपन ने क्या पढ़ा था, उपापचय रोग, और उपापचय में अपन बात करें ना, तो ये होता है कैल्शियम की कमी से, किसकी कमी से,
हाँ, तो अपन याद रख लेंगे कि दुग्ध जवर या मिल्क फीवर पशुओं में कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, फिर नंबर 11 पे बात कर लेंगे अपन। क्या आपने पढ़ा होगा पाई का रोग, पढ़ा है ना? पाई का बोले या पिक्का बोले, बात एक है ना। तो जो पाई का रोग होता है ना, ये होता है फास्फोरस की कमी से। किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। फिर नंबर 12 पे बात कर लेते हैं अपन। आपने पढ़ा हुआ है कौन सा? ग्रास टिटेनी रोग। कौन सा रोग? ग्रास टिटेनी रोग। ठीक है, तो ग्रास टिटेनी रोग किसके द्वारा होता है? आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से डियर? मैग्नीशियम की कमी से। तो अपन लिख लेंगे मैग्नीशियम की कमी। रख लोगे याद? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि दुग्ध जवर किसके द्वारा होता है? कैल्शियम की कमी से। ग्रास टिटेनी किसके द्वारा होता है? मैग्नीशियम की कमी से। पाई का रोग किसके द्वारा होता है? फास्फोरस की कमी से। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें, एक रोग और रह गया, आपने देखें नंबर 13 पे बात कर लेते हैं अपन। आपने भी सुना होगा आफरा रोग, सुना है क्या? आफरा ना, जिसको बोलते हैं ब्लोट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लोट। BLOAT है ना, ब्लोट बोलते हैं। ब्लोट डिजीज होती है आफरा। ठीक है, और जो आफरा रोग होता है ना, ये क्या किसके द्वारा होता है? कि अत्यधिक मात्रा में अगर अपन पशुओं को क्या खिला दे? हरा चारा खिला दे। क्या खिला दें? अत्यधिक मात्रा में पशुओं को हरा चारा या गीला चारा खिलाने से क्या होता है कि जो उनका रूमेन होता है ना, आपने पढ़ा होगा रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ये सब किसके भाग होते हैं? आमाशय के। ठीक है, तो जो रूमेन होता है ना, उस रूमेन में क्या होती है? हानिकारक गैसें एकत्रित हो जाती है। और रूमेन में हानिकारक गैसें एकत्रित होने से क्या होता है? पशु का जो पेट होता है ना, फूल जाता है। और पशु मूत्र और गोबर करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। मूत्र और गोबर करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। और क्या हो जाएगी? पशु की मृत्यु भी हो जाएगी। ये होता है आफरा रोग। इसलिए अपन पढ़ लेंगे आफरा रोग का कारण क्या? हरा चारा खिलाने से। क्या लिख लेंगे? हरा चारा खिलाने से ना, हरा चारा खिलाने से। ठीक है ना, ये होता है आफरा रोग ना। और हरा चारा खिलाने से क्या होता है? रूमेन में क्या होती है? हानिकारक गैसें एकत्रित हो जाती है। क्या हो जाते हैं डियर? तो अपन लिख लेंगे रूमेन में, रूमेन क्या है? आमाशय का भाग होता है ना। रूमेन में हानिकारक गैसें एकत्रित हो जाती है ना, हानिकारक गैसों के एकत्रीकरण द्वारा या एकत्रीकरण से हो जाएगा। एकत्रीकरण से रख लोगे आप। और अपन जितने भी रोग पढ़ रहे हैं ना, ये अधिकतर किस में होते हैं? जुगाली करने वाले पशु में। और आपने पढ़े होंगे जुगाली करने वाले पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी है ना, क्योंकि उनका जो आमाशय होता है ना, वो 4 भागों में बटा होता है। रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ठीक है, वो अपन आगे की क्लास में बात करेंगे। अपन को याद रखना है कि जो आफरा रोग या ब्लोट रोग होता है ना, ये पशुओं को अत्यधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से या गीला चारा खिलाने से होता है। और क्या हो जाएगा कि जो रूमेन होता है ना, उस रूमेन में हानिकारक गैसें क्या हो जाएगी? एकत्रित, जिससे क्या होता है? पशु का जो पेट होता है ना, वो फूल जाएगा। और पशु क्या करेगा? मूत्र त्यागना और गोबर करना क्या कर देगा? बंद कर देगा, जिससे पशु की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस रोग के निवारण के लिए क्या करते हैं? पशु को अलसी का तेल या तारफिन का तेल खिलाया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उपचार क्या लिख लेंगे अपन? आफरा रोग का उपचार देख लेते हैं अपन, है ना। आफरा रोग को अपन स्पेशल करके पढ़ रहे हैं ना, तो आफरा रोग का उपचार हो जाएगा डियर क्या? आफरा रोग का उपचार हो गया अलसी का तेल, अलसी का तेल व तारफिन का तेल, है ना। अलसी का तेल व तारफिन का तेल क्या किया जाता है? पशु को दिया जाता है ना, जिससे क्या होता है? काफी हद तक इस रोग को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा एक यंत्र प्रोकोर कैन्युला, सुना है क्या? हाँ सर। हाँ, तो उसको क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ यहाँ पे अपनी जगह। एक यंत्र का नाम सुना होगा आपने, ट्रोकार कैन्युला। देखिए इधर, ट्रोकार कैन्युला। और एक क्वेश्चन पूछ रखा है ट्रोकार कैन्युला, ये क्या होता है? एक यंत्र या उपकरण होता है। ठीक है, इस ट्रोकार कैन्युला यंत्र से क्या करते हैं
कि जो आपरा रोग होता है ना, उस आपरा रोग में क्या होते हैं, पशु के रुमेन में हानिकारक गैसें एकत्रित हो जाती हैं। तो प्रोकार के न्यूला यंत्र की सहायता से क्या करते हैं, पशु के शरीर से क्या किया जाते हैं, हानिकारक गैसों को बाहर निकाला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि आपरा रोग के नियंत्रण करने या आपरा रोग के उपचार में कौन से यंत्र को काम मिलाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रोकार की न्यूला, याद रख लेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये उपचार में हो गया। ठीक है, ये हो गए अपने रोग कंप्लीट। किसी को डाउट है क्या, नहीं है। ठीक है, और मैं एक बात करूँ आपसे स्पेशल, कि जो भारत है ना, मैं बात करूं कि जो भारत है ना, भारत को पशु प्लेग उन्मूलन देश कब घोषित किया गया, क्वेश्चन पूछते हैं। भारत को पशु प्लेग मुक्त देश कब घोषित किया गया, तो अपन बात कर लेंगे। भारत को पशु प्लेग मुक्त देश सन 2011 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, सन 2011 में घोषित किया गया। ये क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन में, घोषित किया गया, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगाना। ठीक है, कि भारत को पशु प्लेग मुक्त देश या भारत को पशु प्लेग उन्मूलन देश कब घोषित किया गया, 2011 में घोषित किया गया। ये अपन याद रख लेंगे। ठीक है, फिर एक पूछते हैं आपके कि जो थनैला रोग होता है ना, उस थनैला रोग के में कौन सा परीक्षण किया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो अपन बात कर लेंगे थनैला रोग के ना, तो अपन लिखा देंगे स्टार्ट करके, आपने पढ़ा हुआ स्ट्रिप कप परीक्षण, स्ट्रिप कप परीक्षण, ये पूछते हैं कंपटीशन में। क्या पूछते हैं, स्ट्रिप कप परीक्षण ना। तो स्ट्रिप कप परीक्षण का उपयोग थनैला रोग में किया जाता है, ये रख लेंगे अपन ना, उपयोग थनैला रोग में, थनैला रोग में सप्ताह में 2 बार किया जाता है, सप्ताह में 2 बार किया जाता है, ये अपन याद रख लेंगे ना, 2 बार किया जाता है, रख लोगे यार। स्ट्रिप कप परीक्षण, कौन सा परीक्षण पढ़ रहे हैं, स्ट्रिप कप परीक्षण याद रखना है। स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है, किससे संबंधित है, थनैला रोग से, और सप्ताह में 2 बार प्रयोग किया जाता है, रख लोगे यार। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक, एक बार क्या कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। अपन क्या पढ़ रहे थे, रोग का नाम और रोग कारक है ना, वो तो अपन ने पढ़ लिए थे, जीवाणु जनित विषाणु जनित है ना, तो उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं, बताने की ना। तो पशु प्लेग किसके द्वारा होता है, क्षणित वायरस के द्वारा। खुर पका मुंह पका किसके द्वारा होता है, क्षणित वायरस के द्वारा। ठीक है, मेरे साथ साथ बोले ना। एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा। ठीक है, लंगड़ी, जरबात या ब्लैक वाटर या बीक्यू किसके द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु के द्वारा। ठीक है, गलगोटू या एचएस या हेमोरेजिक सेप्टिमिया किसके द्वारा होता है, पार्चुरेला मल्टीसोडा जीवाणु के द्वारा। ठीक है, फिर फील्ड क्या रोग किसके द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के द्वारा। ठीक है, फिर थनैला रोग या मेस्टाइटिस किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेल्क्सिया जीवाणु के द्वारा। ठीक है, और सरा रोग किसके द्वारा होता है, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, चिचड़ी जबर या टिक फीवर किसके द्वारा होता है, बोफिलस और माइक्रोप्लस। और मैं बता दूं आपके कि जो थनैला रोग होता है ना, इसमें क्या होती है, जो पशु का अयन होता है ना, उस अयन में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, और गांठ पड़ने से क्या होता है, धीरे धीरे ना वो अयन ही क्या हो जाता है, सूख जाता है। अयन क्या हो जाता है, सदा के लिए क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो होता है थनैला रोग। आगे पढ़ेंगे अपन है ना। फिर दुग्ध जवर या मिल्क फीवर किसके द्वारा होता है, पाए का रोग किसके द्वारा होता है, ग्रास टिटेनी रोग, आपरा या ब्लोट रोग। हाँ, पशुओं को अत्यधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से रुमेन में क्या हो जाती है, हानिकारक गैसें एकत्रित हो जाती है। ठीक है, और उपचार किसके द्वारा कर देंगे, अलसी का तेल और तारपीन का तेल। ठीक है, फिर आपरा रोग में पशु के रुमेन से हानिकारक गैसों को निकालने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, हाँ, ट्रोकार केन्युला यंत्र। ठीक है, भारत को पशु प्लेग मुक्त देश कब घोषित किया गया, 2011 में। स्ट्रिप कप परीक्षण का उपयोग किसमें किया जाता है, थनैला रोग में, और सप्ताह में कितनी बार, 2 बार। ये हो गई डियर अपने रोग कंप्लीट। ठीक है,
पढ़ लोगे इनको? चलो ठीक है, थैंक यू ना। आज की क्लास को यहीं स्टॉप कर देना।